दो समस्याएं, एक तो हम समझते नहीं हैं, यह एक समस्या। दूसरी समस्या यह है कि हम नहीं समझे, ये कहते नहीं। जैसे किसी को सुनाई न पड़े, एक तो यह है, और दूसरी बात वो किसी को पता न लगने दे कि हमें सुनाई नहीं पड़ता है। वो समझता है किसी को पता नहीं पड़ रहा, पर पता तो लग ही जाता है। एक आदमी को नहीं सुनाई पड़ता था, पर वो किसी को पता नहीं लगने देता, थोड़ा थोड़ा सुनता था। उसका मित्र बीमार था, चला गया। घर वालों ने कहा कि साथ ले जाओ किसी को। अरे बोले सब जगह बदनामी करानी है कि हमको सुनाई नहीं पड़ता है, इतना तो हम सुन लेते हैं कि काम चल जाएगा। गया, मित्र से पूछा, कहो तबीयत कैसी है? अच्छा, जिनको कम सुनाई पड़ता है वे शायद सोचते हैं कि सबको ऐसे ही सुनाई पड़ता होगा, इसलिए जोर से बोलते ही हैं। तो मित्र से बोले, कहो तबीयत कैसी है? तो मित्र परेशान था, क्या बताएं, मर रहे हैं। उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये कह रहे हैं कि पहले से ठीक है। तो तुरंत बोले, भगवान की बड़ी कृपा है, जल्दी ठीक हो जाओगे। मित्र को बड़ा बुरा लगा कि हम मर रहे हैं, ये कह रहे हैं भगवान की बड़ी कृपा है। तो तुरंत पूछा दूसरा सवाल, कौन से डॉक्टर का इलाज चल रहा है? तो वो तो खींच गया था, तो बोला यमराज का। तो ये तुरंत बोला, वो नाम तो सुना था नहीं, वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उन्होंने कई मरीज ठीक कर दिए, रोज उनका यही काम है, तुमको भी जल्दी ठीक कर देंगे। खाने को क्या बताया? तो वो बहुत झुंझला गया था, बोला पत्थर। तो तुरंत बोला बड़ा हल्का भोजन है, जल्दी पच जाता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा। बोल, तो एक तो सुनाई नहीं पड़ रहा सही, दूसरा किसी को पता नहीं लगने दे रहा है। लेकिन पता नहीं लगने दे रहा है तो क्या पता लग नहीं रहा है? कोई नासमझ अपनी नासमझी को स्वीकार न करे तो क्या अनुभवी पुरुष समझ नहीं लेंगे? और यहां भी यही हुआ है कि सती जी ने कहा नहीं कि मुझे संशय है, यद्यपि प्रकट न कहे भवानी। हम लोग समझते हैं कि गुरुजी क्या समझे, गुरुजी कुछ पता नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जो शिष्य ऐसा सोचते हैं कि गुरुजी को कुछ पता नहीं, जब गुरुजी को सब कुछ पता है तो ये कुछ पता नहीं होगा? जो गुरुजी परमात्मा का रहस्य जानते हैं, वो क्या हमारे मन का रहस्य नहीं जानेंगे कि क्या हो रहा है? सती, अच्छा देवता चुपचाप निकले सो नहीं, सुर सुंदरी करें कलगाना। तब सती जी ने पूछा कि देवियां जा रही हैं, देवता कहां? शिव जी को बताना पड़ा, यज्ञ में। कौन कर रहे हैं यज्ञ? महाराज दक्ष। आप नहीं चलेंगे? पिता यज्ञ सुन कछु हरसानी। शिव जी ने कहा कि कहा तो ठीक है, पर निमंत्रण नहीं मिला। तो क्या पिता के घर भी निमंत्रण की आवश्यकता? नहीं नहीं, निमंत्रण की आवश्यकता नहीं। तदपि विरोध मान जहां कोई। तो आपने शिव जी का विरोध, शिव जी आपने विरोध नहीं किया महाराज दक्ष का? नहीं, उन्होंने विरोध मान लिया। ब्रह्मा जी की सभा में उनका अभिनंदन था, सभी लोग उठकर खड़े हुए, मैं समाधिस्थ था। उनको लगा कि जानबूझकर इन्होंने आंख बंद कर ली है, आज तक अपमान करते हैं, मैं चली जाऊं? उचित तो नहीं है। कह देखा हर जतन बहु रहाई न दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तब विदा की न त्रिपुरारी। सती जी ने वहां देखा, दक्ष ने कोई कुशलता नहीं पूछी, बहनें बहुत मुस्कुराते हुए मिली, लेकिन एक मां सादर भले ही मिली, एक माता। मां तो मां है, इतना पवित्र शब्द है यह संसार का। मां सब में समाई है मां, चाहे हो परमात्मा, चाहे महात्मा, चाहे आत्मा, चाहे धर्मात्मा, सब में समाई है मां।
और मुझे तो लगता है मां तो सबकी मां होती है, मां तो सबकी मां होती है, इसमें मुझको क्या कहना है? यदि कहना है तो यह कहना है कि मेरी मां का क्या कहना है। इसलिए हमारे यहां वैदिक संस्कृति में मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, पहले माता, पहले माता। एक सज्जन बोले माँ बाप में क्या फर्क है, दोनों बराबर। हमने कहा यह शब्द ही अंतर बताते हैं। जब हम लोग बोलते हैं माँ तो मुंह खुल जाता है, और जब बोलते हैं बाप तो बंद हो जाता है। जिसके आगे बच्चे का मुंह खुल जाए, अपने हृदय की बात कह दे, वो माँ है, और जिसे देखते ही बंद हो जाए वो पिता है। पिता को देखकर शांत होकर बैठ जाता, पर माँ से मन की बात कह देता। सादर भली ही मिली एक माता, माँ की बूढ़ी आंखों में आंसू आ गए, हृदय से लगाया, बेटी तू आ गई। कुशलता पूछी। सती जी गई यज्ञ स्थल में, कतहु न दीख शंभु कर भागा। तब चित्त में वो बात चढ़ी जो शिव जी ने कही थी। सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सोफल तुरत लहव सब काहू। और ऐसा कहकर योगाग्नि में शरीर को भस्म कर दिया। शिव जी को पता लगा, वीरभद्र करी कोप पठाए। महाराज भृगु ने यज्ञ की रक्षा कर ली। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जस कजु शंभु विमुख कह होई। पर सती जी ने शरीर छोड़ते छोड़ते वरदान मांगा, जन्म जन्म शिवपद अनुरागा। इसी कारण वे हिमांचल राज्य के यहां पार्वती होकर आई। माता पार्वती, आहा। अभी थी दक्ष कुमारी, अब हो गई पर्वत पुत्री अचल। ये श्रद्धा अविचल हो गई। और ऐसी अविचल श्रद्धा, वेद पुराण पर्वत है, पावन पर्वत वेद पुराणा। वेद पुराणों से सम्मत श्रद्धा। और माता का नाम मैं ना, कितना सुंदर नाम है, मैं ना। जहां मैं है ही नहीं, अहम शून्य वृत्ति से जन्म लेने वाली यह श्रद्धा, अविचल श्रद्धा जहां प्रकट हो जाए, ऐसा लगता है जिम जन राम भगति के पाए। और सदगुरु स्वयं आए। जहां श्रद्धा प्रकट हो जाए। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।